नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, पिछले एक दिन से मतलब कल से लेकर के आज तक इंटरनेट वर्ल्ड में एक कोहराम मचा हुआ है। एक शोज के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है और वो शो है इंडिया गॉट टैलेंट। अब अमेरिका गॉट टैलेंट एक कार्यक्रम हुआ करता था, सब आप परिचित हैं इससे। इंडिया गॉट टैलेंट उठ के तर्ज पे चलना शुरू हुआ, इसके बारे में भी आप परिचित होंगे। लेकिन इसी तर्ज पे कुछ लोगों ने शुरू कर दिया इंडिया गॉट टैलेंट। अब इसका क्या मतलब है नहीं है ये वही लोग बताएं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का लब्बुलियाब ये होता है कि इसमें कंटेस्टेंट आते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हैं, 2 4 5 जजेस होते हैं और कंटेस्टेंट अपना नंबर पहले से ही तय करके आते हैं कि आपको अपने परफॉर्मेंस पर कितना अंक मिलना चाहिए और उसके हिसाब से फिर जो जजेस होते हैं वो अपना अंक देते हैं और अगर उस अंक से अपने जो परफॉर्मर है उसका अंक मिल जाता है तो उसको विनर घोषित किया जाता है। ये पूरा उस खेल का और भी बहुत सारी पेचीदगी हैं। उस खेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं जिक्र कर रहा हूं रणवीर इलाहाबादिया का और उनके साथी का। उसमें ये पूरा का पूरा होस्ट जो है उसमें समय रैना है और ये सभी जजेज हैं। समय रैना के साथ साथ अपूर्वा मखीजा और भी लोग हैं, आशीष चंचलानी, और ये सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, सफल हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। इनकी बड़ी तारीफ होती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इन्हें बुलाते थे और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के रूप में इन लोगों की बड़ी पहचान है। इन लोगों ने बड़ी पहचान बनाई भी है। प्रधानमंत्री ने बुला करके इनको सम्मानित भी किया है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर में इनका नाम शुमार है। तो ये माननीय इलाहाबादिया जो हैं अभी बाद में अभी पूरा एक्सपोज हुआ कि ये असल में शुरू से ही एक स्पॉइल्ड लड़का रहा है और इस तरह के ही काम में ये इन्वॉल्व रहा है। ये जब इनके पास जब पैसे आ गए तो इन्होंने अपनी एक टीम बना ली और उसमें रिसर्च करने वाले की एक टीम है जो रिसर्च करके काम करती है और इन्होंने खास तौर से राइट विंग कंटेंट पे अपना कंटेंट डेवलप करने का एक मार्केटिंग तरीका ढूंढा, क्योंकि ये कंटेंट इंटरनेट वर्ल्ड पे ज्यादा खरीदा जाएगा, या तो एंटी राइट विंग हो या प्रो राइट विंग हो। उसको इनके दर्शन से या उस बारे में इनका कितना अध्ययन है ये सब कुछ नहीं है, ये रिसर्च टीम इनको करके देती है और उसके हिसाब से ये अपने होस्ट से, अपने गेस्ट से सवाल जवाब करते हैं बीइंग ए होस्ट। खैर, ये तो है इनकी कहानी। 35 लाख रुपए ये कमाते हैं अमूमन प्रत्येक माह। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें यह है कि YouTube इनको बहुत पैसा नहीं देता है। YouTube का जो दूसरा आयाम है, जैसे मेंबरशिप से, स्पॉन्सरशिप से, उनसे ये पैसे कमाते हैं। जब एक बार आपकी पहचान बन जाती है, आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो बतौर इन्फ्लुएंसर आपको ब्रांड इंडोर्समेंट करने का मौका मिलता है और इन्फ्लुएंसर को लोग उसका यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए आपको जो पैसे मिलते हैं वो बड़े पैसे मिलते हैं और उससे इनकी ज्यादा कमाई होती है। YouTube में तो कई बार जो अगर इनके कुछ इस तरह के कंटेंट आते हैं तो YouTube उनको रोक भी देता है और इस तरह के जितने कंटेंट क्रिएटर हैं उनको YouTube से बहुत कम पैसा मिलता है। मेरा सवाल आज YouTube और रणवीर इलाहाबादिया के उस मंतव्य पर नहीं है जो इन्होंने कहा है। ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं, उनको बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये ऑल राउंड वॉर है उन देशों के लिए जिस देश में मोरालिटी, नैतिकता, सभ्य समाज जिसको आप कहते हैं, शालीनता, ये सब शब्दावली एग्जिस्ट करती है। ऐसे देशों को वो लोग निशाने पर लिए हुए हैं और भारत उनमें सबसे अधिक है। 2 कारणों से। एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की आबादी
पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबको मिला दें तो भी 50% ये आबादी नहीं पहुंच पाती है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि 34, 35, 40 करोड़ के आसपास आबादी है अमेरिका की और 20-25 करोड़ आबादी है पूरे यूरोप की, 4-5 करोड़ आबादी है, 5-6 करोड़ आबादी है इंग्लैंड की, उसी प्रकार से छोटा मोटा आबादी ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, ये सबको भी मिला दें तो भारत के वो 50% मार्क ही क्रॉस कर पाते हैं, 100 करोड़ का भी आंकड़ा छू नहीं पाते हैं और अकेले भारत की आबादी 140 करोड़ है। तो इन सभी कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार भारत है और इन कंपनियों के जो परवर्टेड माइंड है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां अच्छे काम को प्रोत्साहन नहीं देती हैं, अच्छे कंटेंट को प्रोत्साहन नहीं देती हैं, उनके साथ काम नहीं करती है। यूट्यूब क्यूवाइब का भी बिजनेस पार्टनर है और अच्छे कंटेंट को जरूर आगे बढ़ाती है। जो कंटेंट नहीं होता है उनको हो सकता है कि उनको उनमें दम नहीं लगा, लेकिन यूट्यूब हमारे साथ कोई ऐसा अभी तक तो व्यवहार नहीं किया। जो पहले किया उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ी, वो अलग विषय है। लेकिन हम भी कंटेंट बनाते हैं, हम भी आपके सामने शो लेके आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती है। कुछ ऐसी बातें जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कुछ हो, जैसे कि कोविड के दौरान इन्होंने किया था, आपको मालूम है महामारी को लेकर के किया था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो इसके पीछे का जो बड़ा खेल है, इसको समझने की आवश्यकता है, जिसको डीप स्टेट कहते हैं आप। ये डीप स्टेट इन लोगों के पीछे खड़ी है और इनको ये मालूम भी नहीं है कि हमारे पीछे हम डीप स्टेट के हाथों का एक टूल बनते जा रहे हैं। इस तरह के परवर्टेड माइंड को तलाश करके उन्हें इसी तरह के कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। रणवीर इलाहाबादिया ने जिस कंटेंट का, जिस वाक्यांश का, जिस वाक्य का जिक्र किया है, हम उसको अपने मुंह से बोल नहीं सकते। कोई नहीं बोल पा रहा है। टेलीविजन चैनल्स में भी चले, इंटरनेट पे भी चल रहा है, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से वो माता पिता के सेक्सुअल रिलेशन को जिस प्रकार से उन्होंने सामने रखा है, ये न सिर्फ अशोभनीय है वरन कि भारतीय जनमानस के लिए ये बेहद शॉकिंग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रणवीर इलाहाबादिया का विरोध कौन कर रहे हैं? सबसे ज्यादा विरोध रणवीर इलाहाबादिया का वही राइट विंगर कर रहे हैं जो राइट विंग आज तक इनको समर्थन कर रहे थे, इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि इन्होंने सनातन की एक प्रकार की फिलॉसफी को मार्केटिंग टूल बनाया था और उसको ये बेच रहे थे। इनको लग रहा था कि ये माल बिकेगा तो उस पर कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट इन्होंने किए, लेकिन इनकी उछृंखलता, इनके लगता है कि अब ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि इनके जीन्स से आया है, लेकिन इनका जो पाकिस्तानी मूल है वो लगता है कि इन्हें प्रेरित कर रहा है। ये पाकिस्तान से, आपको मालूम होगा कि ये जो रिफ्यूजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिफ्यूजी उस तरह के होते हैं, लेकिन ये रहने वाले हैं मूलतः पाकिस्तान से। इनका परिवार आजादी के बाद शिफ्ट होकर के भारत आया था। बीफ खाने को लेकर के, इसके पहले भी ये बीफ ईटर के रूप में जाने जाते हैं, बीफ खाने को लेकर के ये सवालों के घेरे में आए थे। इस तरह के ऑलमोस्ट पॉर्न कंटेंट बना करके इन्फ्लुएंसर बनना अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे अधिक हमें जो शिकायत है वो दर्शकों से है, उन युवा पीढ़ी से है जो लगातार इंटरनेट पे अपना वक्त देते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वक्त देते हैं और ऐसे कंटेंट को न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसको प्रोत्साहन भी देते हैं। हमें जानकारी मिली है कि यूट्यूब का जो एडसेंस है उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे अधिक पैसे इन्हें मेंबरशिप से मिलते हैं और इनके मेंबरशिप का पाने का जो सबसे कम मूल्य है वो 49 रुपए है। अब लाखों पे अगर इनकी मेंबरशिप होगी और 49 रुपए अगर प्रत्येक माह इनको ऑटोमेटिक आ रहा है तो आप समझ लीजिए इनकी कितनी कमाई होगी। अब लोग जो अपना आंकड़ा दे रहे हैं, जो
जो टैक्स के हिसाब से जो पब्लिक डोमेन में इनका आंकड़ा है कि 35 लाख रुपए के आसपास इनकी मासिक कमाई है, ये उससे अधिक होगी।